नमस्कार, सिटी 24 के साथ एक बार दोबारा से आप लोग लाइव जुड़ चुके हैं। एक बार पीछे की तरफ दिखाना चाहूंगी, पुलिस बल आप लोग देख सकते हैं कि लगातार आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और इस वक्त मैं हिसार के दुष्यंत चौटाला की कोठी के घर के बाहर मौजूद हूँ। जी हाँ, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की कोठी का घेराव करने के लिए किसान यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हिसार के अंदर अर्बन स्टेट के अंदर दुष्यंत चौटाला की यहाँ पर कोठी है और आज जो है किसान यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए पहुँच चुके हैं। ये सीधा लाइव तस्वीरें हम आपको हिसार के अर्बन स्टेट की दिखा रहे हैं, जहाँ पर एक तरफ पुलिस प्रशासन तैनात है तो दूसरी तरफ किसान जो है नीचे सड़कों के ऊपर बैठ चुके हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि किसान जो है सड़कों के ऊपर बैठ करके नारे लगा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि साफ तौर के ऊपर किसानों का मानना है कि आज किसी भी विधायक, किसी भी सांसद, किसी भी उप मुख्यमंत्री या फिर मुख्यमंत्री तक यहाँ पर आ जाए, उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। ये सीधा लाइव तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं कि लगातार जो है नारे लगाते हुए यहाँ पर किसान नजर आ रहे हैं। और अगर पुलिस बल की बात की जाए तो यहाँ पर डीएसपी भी मौजूद है। जी हाँ, 2 से 3 डीएसपी यहाँ पर मौजूद है। और आपको बता देती हूँ कि किसान सड़कों के ऊपर बैठने के बाद पर्चे हाथ के अंदर लिए हुए कि काले कृषि कानून वापस लो। और किसानों के चारों तरफ जो है पुलिस प्रशासन ने घेरा बना लिया है और आगे आपको दिखाई दे रहा होगा कि बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। हालांकि उसके बाद दुष्यंत चौटाला का घर है, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का घर उसके बाद पड़ता है। और ये सीधा लाइव तस्वीरें आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, जहाँ पर जो है कृषि कानूनों को लेकर के लगातार किसान जो है विरोध कर रहे हैं। ये सीधा लाइव तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर अन्नू सूरा मौजूद है। अन्नू सूरा जी, मुझे ये बताइए, आज जो यहाँ पर किसानों की संख्या वो कम दिखाई दे रही है, तो क्या किसानों का प्रेशर जो है पुलिस के ऊपर नहीं पड़ पाएगा? नहीं, प्रेशर हमें डालना ही नहीं है असल में, क्योंकि हमारा मकसद ये जो सरकार चाल चल रही थी किसानों का दमन करने की, ये चाल हम समझ गए हैं और हम बहुत क्लियरली अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि संख्या आज थोड़ी सी जो कम हुई है वो टोहाना की वजह से हुई है। टोहाना भारी संख्या में लोग गए हैं उसकी वजह से, लेकिन हमारा मकसद अब ये जो पुलिस वाले हैं इनके साथ मतलब माथा खपाई करना है ही नहीं। अच्छा बताइए, टोहाना से क्या खबर निकल कर के आ रही है? कितने किसानों ने अभी तक गिरफ्तारी दे दी है? असल में मैं सुबह से बाहर इस काम में लगी हुई हूँ तो मैं देख नहीं पाई हूँ। मैं तो खुद चाहूंगी आप मेरे को थोड़ी जानकारी दे दो, शाम को जाके देख पाएंगे। सर मुझे ये बताइए, टोहाना से कितने किसानों ने गिरफ्तारी दे दी है? ठीक है, तो ये किसान जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, हांडी जो है यहाँ पर ले ली गई है। हांडी जो है किसान के हाथ के अंदर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। और अभी जो है दुष्यंत चौटाला के घर के बाहर की ये लाइव तस्वीरें हैं, जहाँ पर मुर्दाबाद के नारे लगते हुए किसान दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से सिटी 24 एक्सक्लूसिव आपको ये सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर किसान जो है आपको काले झंडे लेकर के दिखाई दे रहे हैं, हांडी हाथ के अंदर ली हुई है और दुष्यंत चौटाला के घर के बाहर पहुंचे हैं ताकि उनकी तेरहवीं बनाई जा सके। जिस तरीके से हिंदू रीति रिवाज होते हैं कि आखिरी दिन तेरहवीं मनाई जाती है हांडी जला करके, वैसे ही आज दुष्यंत चौटाला के लिए किसान यहाँ पर पहुंचे हैं। किसानों का कहना है कि दुष्यंत चौटाला उनके लिए पहले ही मर चुके हैं, इसीलिए आज दुष्यंत चौटाला यहाँ हालांकि घर के अंदर मौजूद नहीं है। अभी तक कोई भी एमएलए ना ही कोई सांसद किसानों के सामने आया है और ना ही सुबह से जो है किसान यहाँ से गए हैं। चाहे कोई सांसद आए या विधायक ना आए, लेकिन किसान इसी तरीके से डटे रहेंगे। हालांकि बताया जा रहा है कि यहाँ पर किसानों की संख्या कम होने के पीछे का कारण है क्योंकि आज टोहाना के अंदर काफी जोरदार प्रदर्शन होने वाला है। जो कुछ समय पहले विधायक देवेंद्र बबली ने किसानों को गालियां निकाली थी, उसी के विरोध के अंदर आज किसान जो है आज ये प्रदर्शन करे और यहाँ पर जो है घेरा बना करके किसान बैठ चुके हैं। और आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो है कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई जा रही है। ये देखिए, हांडी जला दी गई है। जिस तरीके से तेरहवीं के अंदर हांडी जलाई जाती है और उसी हांडी के अंदर जो है बोझ से रखे गए हैं या फिर जो भी सामान होता है और
3 कृषि कानूनों की जो प्रतियां है उसे किसानों ने अपने नीचे रख लिया है और उसके ऊपर खुद बैठ चुके हैं। ये सीधा लाइव तस्वीरें अभी हम आपको हिसार के अर्बन स्टेट 2 से दिखा रहे हैं, जहां पर दुष्यंत चौटाला की कोठी और यहाँ पर किसानों ने जो है दुष्यंत चौटाला की कोठी घेरने का मन बनाया था, लेकिन अभी बैरिकेड लगे हुए अंदर जो है या फिर बाहर की तरफ जो है किसानों को नहीं जाने दिया जा रहा। सुबह से ही किसान अपने घरों से निकल चुके थे। राकेश टिकैत कल तक हिसार के अंदर ही मौजूद थे और राकेश टिकैत की बात की जाए तो अभी जो है कल जब उनसे बात की गई थी तो उन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा कि वहाँ जो टोहाना जाकर के ही गिरफ्तारी देंगे। देखते हैं कि अगर वो गिरफ्तारी देते हैं तो उसके बाद क्या कुछ होने वाला है कि इतने बड़े किसान नेता अगर गिरफ्तारी देते हैं तो हो सकता है कि कृषि कानून के विरोध के अंदर जो किसान उतरे हैं वो और ज्यादा आक्रामक हो जाए। साथी सतबीर दायल आकर अपनी बात रखेंगे। साथी सतबीर दायल, इनकलाब जिंदाबाद, 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 काला कानून रद्द करो, रद्द करो, नहीं डरेंगे कुर्की से, नहीं डरेंगे कुर्की से, खींच लेंगे कुर्सी से। साथी सतबीर दायल, साथी प्रदीप पानीवाल, साथी प्रदीप पानीवाल अपनी बात रखेंगे। जनवादी नौजवान सभा के जिला के प्रधान है भाई। यहाँ दूर दराज से आए मेरे पिता दुल्हे बुजुर्गों व नौजवान साथियों, बात तो आसान 6 महीने हो गए प्रधान है। आज जो डिप्टी सीएम लोग है ये जो काले कानून आई प्रतियां दिलाना है यहाँ और एक बार और चेताना चाह तो सुधर जाएगा, नहीं सुधरेगा तो आगे तो जमाने पे अगर नहीं घर का बाहर निकलना औखा हो जाएगा। ये थोड़ा बहुत घूमा है पर लुकदा अंदर ला रहा है। तो आज जो हमारी किसान सरदारी यहाँ पहुंची है उनका आर्थिक दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और इन लुटेरों की जो सरकार है, जो निकम्मी सरकार है, जो बीजेपी और जेजेपी सरकार जो गठबंधन है निकम्मों का, इन्हें चेता देना चाहते हैं कि या तो ये सुधर जाएंगे और नहीं तो किसान ना तो पहला इतिहास रहे कि ना तो पहला झुका और ना ही झुका। और हमारी एकता है और एकता रहेगी और आंदोलन हम जीतेंगे और जीत के ही रहेंगे। धन्यवाद। किसान मजदूर छात्र नौजवान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर नौजवान छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पहले लड़े थे गौरव से, अब लड़ेंगे जोरों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। ये साथियों जो मीडिया के साथी आ रहे हैं इनसे अनुरोध है कि बीच में बाइट ना ले और नहीं तो नहीं एक एक कैमरा एक एक मोबाइल या कमेंट ही देते कि उन लोगों की जिनसे बैठ बैठ के बाइट देना तैयार हुआ है। साथियों से अनुरोध है कि बीच में थोड़ा सा अनुशासन का जरूर ध्यान रखें। अभी मैं नोट करूंगा साथी सतबीर दायल, एक मिनट में अपनी बात रखें। बहुत ही मान और सम्मान के योग आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, किसान वीर साथियों, संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर विभिन्न गांवों से तपती दोपहरी में आज पूरी 1 साल होने के कानून लागू ये जो पास करे 1 साल हो गया है और पिछले 1 वर्षों से इस देश के किसान इन काले कानूनों को वापसी करवाने के लिए सड़कों पर है। लेकिन आज तक इस सरकार के कानों पे जू नहीं लगी। लेकिन इस सरकार को समझना होगा कि इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का नौजवान, छात्र, महिला, कर्मचारी जो कि पीछे हटना अब अपना मुनासिब नहीं समझते, इसलिए ये आने वाले समय में आंदोलन और तेज होगा। साथियों, आज के दिन जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1973 को देश के अंदर संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। हम उसी नारे को साकार करते हुए
अभी जो है दुष्यंत चौटाला के घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं और आप तस्वीरों के अंदर देख पा रहे हैं कि एक तरफ पुलिस बल तैनात है तो दूसरी तरफ किसान यहाँ पर तैनात है। हालांकि अभी जो है आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। यहाँ पर कुछ किसान भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। डीएसपी भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, कुलदीप जी भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, जो किसान जो है लगातार आते रहते हैं। कुलदीप जी, मुझे ये बताइए, आज जो ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है, क्या लगता है इसका कोई फायदा किसानों को होने वाला है? किसानों को बहुत ज्यादा होने लग रहा है, सारे के सारे एकता दिखाने लग रहे हैं। हिसार के अंदर जितने एमएलए एमपी उनकी सबकी कोठियां का आगे ये जो 3 काले कानून बनाए गए थे उनकी प्रतियां जलाने का काम करने लग रहे हैं। और इसके बाद में टुहाना जाएंगे, जो हमारे संयुक्त मोर्चा का आह्वान है वहाँ जाके गिरफ्तारियां देने का काम कराएंगे। ये इनको चेताने का काम कर रहे हैं कि वोट का टाइम तो ये बिटोड़िया में भी जा जाए कि हमारी ताइयां पका क्या वोट मांगे थे, ताई वोट दे दे गोबर के हाथ भी सर पर दरवाओ दे। आज हम इनका बार ना गहरे लुक दे पर रहे हैं। ये राजनीति को दादा लाई चीज नहीं है। 3 साल रह रहे हैं बीजेपी के, फिर भी न बीच माना है। मैं नुकूं जो भाई डूब के बैठे है नहीं, उसमें है ना सारे के सारे आके इस्तीफा दे के ना अर्ज किसान का गिल्ला लाग जो ये नहीं। मैं नुकूं जो विपक्ष है ना उसने भी नु डट के ना किसान का गिल्ला आना चाहिए, खुल के आना चाहिए। क्योंकि किसान का मेरा वह चीज है जो सी सब क्या का पेट भरने वाली कौम है। चाहे वो किसी बिरादरी 36 बिरादरी थे जो किसान है वो सबका मतलब पेट गुजारा करने वाली। मुझे ये बताइए, जोगीराम सिन्हा के घर का आज घेराव किया, उन्होंने पहले कहा था कि मैं कहीं ना कहीं जो है इस्तीफा दे दूंगा, इस्तीफा नहीं दिया। विश्वास प्रस्ताव लेकर आए, उसके अंदर भी उनकी अहम भूमिका नहीं रही। उसके बाद दुष्यंत चौटाला का घेराव किया गया था एयरपोर्ट पे, तब भी उनके साथ बैठे हुए दिखाई दिए थे। लगता है आप लोगों को गुमराह करने का काम किया है? जी, लगता है आप लोगों को गुमराह करने का काम किया है। ये गुमराह करे के जब दोपहर नाड़े खड़े नहीं, सबका काम है। किसान का तो बारू भिन्न काम रहा। आज उरे क्या खड़े हैं, आज इसीलिए खड़े हैं। उनने गुमराह कर रखे हैं। प्रस्ताव आया उसमें उनने साथ दिया नहीं, इस्तीफा देने कहे गए, इस्तीफा देने में नहीं कोई नहीं। मैं नुकू हूँ काले कानून में वे तो थे, जो सेंटर की सरकार वे तो थी, ये भी उनका गले मिल रहे हैं। एक बात बताओ, आपने देखा होगा प्रकरण बबली वाला, ओछी हरकत देखी होगी। एक एमएलए मौजूदा एमएलए मार बेबे की गाड़ बकाई, ओछी हरकत से। अच्छा, मुझे ये बताइए, लगातार जनता के सवाल आ रहे हैं कि किसानों का किसी विधायक को घेरना, उनकी गाड़ी के ऊपर हमला करना क्या जायज है? आप क्या जायज मानते हैं इसको? ऐसा है, जब संयुक्त मोर्चा ने नाट रखा है, आप बार बार वहीं जा रहे हो, विरोध करने लग रहे शांति प्रिय। एक एमएलए मौजूद उतर के गाड़ बकने लग रहा है, क्या उसका शोभनीय है? शुरुआत उसको बबली ने करी थी, उसने गाली देने का काम करा किसानों को। और वहाँ का मौजूदा पुलिस प्रशासन की गैदरिंग देखे उन पर लाठी चार्ज कराने का काम वहाँ के बबली ने कराया था एमएलए ने। आप लोग यहाँ से सारे के सारे टोहाना जाने वाले हैं? बिल्कुल, यहाँ के बाद टोहाना जावांगे जी। ठीक है, तो यहाँ पर जो किसान है लगातार अपना संबोधन देते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ जो किसान नेता यहाँ पर मौजूद है, कुछ जो डीएसपी भी यहाँ पर मौजूद है, और कुछ किसानों की बात की जाए तो किसान लगातार यहाँ पर काले झंडे दिखा करके विरोध कर रहे हैं। जैसे अगर कोई मर जाता है उस समय रोया जाता है, उसी तरीके से रोते हुए किसान जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये सीधा लाइव तस्वीरें हम आपको हिसार की दिखा रहे हैं, जहाँ पर हिसार। मैडम नमस्कार। नमस्कार, आ जाओ, जगह दे दो थोड़ी। अरे पाछा आई रे दुष्यंत रे, खटर नहीं सकल आई रे मेरा साथियों, छापा पाएंगे, कर्मचारी छापा रखे है। ये छापा बोला आपने, दुष्यंत मर गया, दुष्यंत मर गया। मिल के रो लो, आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। किसान जी होना शुरू कर दिया। बोलो केड़ा तोड़ दिया फिर। हाँ, ये केड़ा तोड़ लिया, दुष्यंत मर गया, केड़ा तोड़ लिया,
गोसा जला दिया यहाँ पे बोल पड़ेंगे भाई कानूनों की गोसा जला दिया गया है। और तो अभी जो है जिस तरीके से तेहरवी मनाई जाती है जब कोई मर जाता है, वैसे ही तेहरवी यहाँ पर मनाई जा रही है। आप लोग लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। हिसार से दुष्यंत चौटाला की कोठी के सामने से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डाल दिया गया 6 महीने से इन बेशर्मों का वोटर सड़कों पे बैठे, इनको शर्म आनी चाहिए। जिनका की ताइयां बोले ताई इंद्रो, वह कहाँ गई ताई इंद्रो? जाके संभालने इंद्रो ने, संभालने में जोर आवे। ये जो छुप के बैठे हैं तानाशाही सरकार का साथ देके हरियाणा के अंदर जो सरकार चला रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है। इन्होंने वोट बेच दिया जनता का, और ये जनता जब इनके दरवाजे पे आई है तो ये बैरिकेड लगा के स्वागत कर रहे हैं। तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संघी गुर्गे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कच्छाधारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। नहीं डरेंगे घुर्की से, खींच लेंगे कुर्सी से। नहीं डरेंगे घुर्की से, खींच लेंगे कुर्सी से। ज्यादा समय वक्ता बहुत है, ज्यादा समय न लेते हुए हाँ लोग साथी शमशेर नंबरदार किसान सभा के जिला के प्रधान अपनी बात रखेंगे। और बुला देते अभी शमशेर जी जो हर किसान आंदोलन के अंदर भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं, अब वो अपना संबोधन देने वाले हैं। सुबह से ही नहीं बल्कि कल से आज के ये विरोध प्रदर्शन में काले कानूनों की प्रतियां फूकने का जो कार्यक्रम तय किया था, उसके लिए 2 दिन से लगातार व्यस्त हैं, बिजी हैं। और इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी के अंदर, इतनी बड़ी तादाद में और इतने बड़ी अनुशासन के अंदर आप साथी जिला हिसार के हर गांव से, हर गली से, हर मोहल्ले से, हर पत्ती से किसान और मजदूर भाई महिलाओं को साथ लेकर के आए। मैं आप सभी का संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से यहाँ पहुँचने पर हृदय की गहराइयों से, तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। साथियों, कहने के लिए तो बातें बहुत ज्यादा, लेकिन सारे सीनियर साथी मेरे सामने हैं। मैं तो आपको स्वागत और धन्यवाद करने के लिए ही खड़ा हुआ हूँ। बाकी सरकार की नीयत में पूरा खोट है। सरकार के गुर्गे जो मार खाने लग रहे हैं, हमारी गड्ढे खून पसीने की कमाई को लूटने लग रहे हैं तहखानों के अंदर बैठे हुए। और यह ड्रामा रच रखा है, प्रशासन हमारे सामने खड़ा कर रखा है। तो सावधान रहने की जरूरत है। एकता रखो, मजबूती रखो। हमने अनुशासन को कायम रखने के लिए 2 टीम बनाई गई, लेकिन प्रशासन ने, चंद अधिकारियों ने, हम शिवाज साहब धक्का कर सकते थे, झगड़ा भी कर सकते थे। कमल गुप्ता की कोठी के सामने और जोगीराम सियाग की कोठी के सामने हमारे साथ जोर आजमाइश की गई, धक्का किया गया। मैं कड़े शब्दों में इसकी पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई है उसकी निंदा करता हूँ। है जी, हम कर लेंगे, फिर हमारी बारी है ना। अपन तो नहीं करना, मैं तो ये राय तो नहीं दूंगा। अपन सारा ने इकट्ठा चलना था, फिर इनका भी बेड़ा पट दे रहा, अपना पट दे। लेकिन एकता, अनुशासन और अहिंसा का मूल मंत्र हाथ से नहीं छोड़ना और मजबूती से कंधे से कंधा मिलाकर पूरी एकता के साथ, एकजुटता के साथ दिल्ली को मजबूत करें। जीत के आप बिल्कुल नजदीक हैं। और कोई किसी भाई का भ्रम हो, अपनी ताकत का प्रयोग करते हुए, अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए अभिमान हो, तो लो ला के देख लियो भाई, हम डरते नहीं है। यह बिल्कुल गलत तरीका है। सरकार का कोई आदेश नहीं, 24 तारीख को टेबल के ऊपर फैसला हुआ था। आपने अनुशासन में विरोध प्रदर्शन करना और हम आपका सहयोग करेंगे। लेकिन चंद अधिकारी वहां पर खड़े होकर के जोर आजमाइश की गई। डीएसपी साहब ने मेरा यहाँ से कुर्ता पकड़ा, छोटा नहीं मिला, ताकत हो तो लगा ले। मेरे मतलब आज की बात है, भड़काने के लिए नहीं कह रहा, आपने भड़कना नहीं है। हाँ, डीएसपी सानी साहब उरे खड़े शामी। हाँ, तो भाई
ये गलत है। शमशेर जी की तरफ से कहना है कि डीएसपी ने आज विरोध के टाइम उनका कुर्ता पकड़ा था, उसी को लेकर के किसानों के अंदर दोबारा से गुस्सा आ चुका है। रोष प्रदर्शन के साथ जो है किसान यहाँ पर दोबारा नारे लगाने लग चुके हैं। हालांकि शमशेर जी ने कहा कि अहिंसा का साथ ना छोड़ा जाए। के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास करते हैं। इन्होंने टेबल के ऊपर फैसले का उल्लंघन किया। निंदा प्रस्ताव का हाथ खड़ा करो। हम निंदा प्रस्ताव पास करते हैं। आगे का जो तय कार्यक्रम हो करो, इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। धन्यवाद। ठीक है, जो शमशेर जी के ऊपर एक डीएसपी ने उनका कुर्ता पकड़ा था, शमशेर जी ने साफ तौर के ऊपर कहा है कि वैसे तो ये गलत है, क्योंकि पहले भी जिस तरीके से किसानों ने विरोध किया था तब भी उनकी गिरफ्तारी के समय उनको इसी तरीके से पकड़ा गया था। हालांकि अभी जो है उन्होंने डीएसपी का नाम भी बताया है और वो मौका वारदात के ऊपर मौजूद है। नाम सुनते ही किसानों के अंदर गुस्सा आने लगा, किसान जो है आक्रामक हो उठे। लेकिन शमशेर जी ने उनसे आह्वान किया कि अहिंसा का साथ यहाँ पर लिया जाए और अनुशासन का साथ ना छोड़ा जाए। इसी तरीके से लगातार जो है अभी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये सीधा लाइव तस्वीरें हम आपको हिसार के अर्बन स्टेट से दिखा रहे हैं, जहाँ पर दुष्यंत चौटाला की कोठी के बाहर का घेराव करने के लिए किसान यहाँ पर पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे एक एक करके किसान यहाँ पर संबोधन दे रहे हैं। जलियांवाला बाग में एक आदमी ऑर्डर देनिया था, अंग्रेज जनरल डायर, गोली मारनी है 200 आदमी भारत के थे। उन लोगों ने कोई याद को नहीं करता। आज उन लोगों को याद करते हैं जो देश के लिए कुर्बानियां दी थी, देश खातर फांसी चढ़ गए थे। याद रखो, भगत सिंह ने क्या फांसी मांगी थी अपना खातर। ये भी फैसला आपने करना कि आप कौन सी जमात में खड़े हो। एक पास उन लोगों की जमात है जो भगत सिंह और के खिलाफ, क्रांतिकारियों के खिलाफ गवाही दे कर दे, और एक पास उन लोगों की जमात है जो दोबारा इस देश में कंपनियों का राज लागू नहीं होने देना चाहते। अब ये फैसला आपने करना है कि आपने खट्टर और के लत्ते उड़ रखे हैं, केक रखे हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान में, थोड़ा अनुशासन में रहो। लोग न्यू कह कर बोला वर्दी की नौकरी अनुशासन की नौकरी होती है। ये आपको देखना कि आप कितना अनुशासन रखते हैं। सारी की सारी चीजें में ध्यान में रखते हुए हमने बड़ा आश्चर्यजनक और बड़ा दुर्भाग्य आयु कि ओढ़ा जाकर ये सोच के भी आज कम आदमी और धक्का कर लो। ये हम लोग हैं कि हम अपने हिसाब से आए हैं। नहीं यार, टुहाना में जाकर देखो, आदमी बांडा को नहीं थे, न्यूए आवर जुकर पहले आए थे, ध्यान रखो तुम। और जब वो मेरा लड़का मेरे तो पूछने लग गया, नहीं पापा बोला जिसने आपका लठ मारे उस पुलिस वाले ने जाना हो के उसकी देखा मन तो भाई वो अमिताभ चले जुकर 16 फिल्म में कवे नहीं, अगर मन तो सारे पुलिस वाले की शक्ल एक सी नजर आवे है। वही बात है भाई, तुम हमारे घर में तो लिखड़े हो, हमारे परिवार के बालक हो, आप कट्ठे खेलने हैं, कट्ठे पढ़े हैं। और जब तारा लाग गया कि तो तम घर उसे गांव में 5-7 नहीं कहोगे आपने किसी का हाथ टूट गया, किसी की बाह टूट गई, और जब हमारे लोगों के लागी जा दूसरे लोगों के लागी तोड़े भी आए बात होगी। इसीलिए इतने बेगैरत ना बनो, ध्यान रखो इन चीजों का। इन्हें घर में तो उठ के गए हो और इन्हें परिवार में तो इन लोगों ने रात ने 0 डिग्री सेल्सियस में पानी लगा लगा के धरती पढ़ाया है। इस चीज का ध्यान रखियो। इसीलिए मैं ये अनुरोध करता हूँ प्रशासन से कि वो साथ ही साथ में अपने लोगों का भी ध्यान रखे। हम सारे पुलिस वाले ने एक में को नहीं गिनते, सारे एक से हैं, लेकिन कई भाई साहब, सैनी साहब का नाम कई बार आ लिया, सैनी साहब रिटायरमेंट भी लगा है, ध्यान रखो फिर कड़ा जाओगे। हमें लोगों के बीच में रहना होगा। देखो कदे आने वाली पीढ़ियां तरते सवाल पूछे कि बाबू जब सारा देश अंग्रेजी जिसे लोगों के खिलाफ लड़ा था और तम कड़े खड़े थे, या ध्यान रखियो। ये तो न्यू कंधे नहीं बोला मजदूर तबका गेल को नहीं आंदा, आ रहे होंगे गेल। 20% लोग शुरू आंदोलन में जुड़े थे और आज 80% लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि सरसों का तेल बंद कर दिया, नमक बंद कर दिया। और रुक जाओ, ये किसान आंदोलन चालू लग रहा है, या सरकार सारा की अकल ठिकाना ला देगी, या ध्यान रखियो। बता दो नहीं तारे डीए बंद हो रहे हो तो छाती पर हाथ दर्द का नेम दे दो इस पंचायत में। अगर नहीं तारे डीए बंद हो रहे हो, नहीं तारे इंक्रीमेंट रुक रहे हो तो, और जिनकी तनख्वाह 1 तारीख ने खत्म आए कर दी, आज उनकी तनख्वाह 20 तारीख तक भी कोई नहीं लग रही। लड़न तो लग रहे हो, लेकिन इतनी गैरत अपने मन में जरूर बचा के रखियो कि गलत न गलत और सही न सही कैस को। अब मैं अनुरोध करूंगा साथी श्रद्धानंद से वो जिस डीएसपी सैनी का नाम बार बार आ रहा है उसको अभी संबोधन के अंदर संबोधित किया गया है कि अगर पुलिस की वर्दी की बात की जाए, पुलिस की वर्दी अनुशासन का प्रतीक होती है। कहीं आगे चल करके उनके बच्चे ही उनसे ना पूछे कि जब लड़ाई चल रही थी तब आप कहाँ पर खड़े थे। ये लाइव तस्वीरें अभी जो है हिसार के दुष्यंत चौटाला की कोठी के आवास के बाहर से दिखा रहे हैं हम लोग। और आप सभी जानते हैं टोहाना के अंदर भी आज बड़ी संख्या में किसान हजारों की संख्या में गिरफ्तारी देंगे।
अपील है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नंबरदार जी के साथ डीएसपी साहब वो बदमाशी कर रहे थे, उस समय पे मैं मौके पे था और ऐसी नीच भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, बहुत क्रोध आ रहा था। लेकिन जो संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान था, हम उस दायरे में रहकर काम करना चाहते हैं। बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है ये चीजें। साथियों, ये किसान आंदोलन केवल किसानों की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, ये मजदूरों की लड़ाई लड़ रहा है, ये कर्मचारियों की लड़ाई भी लड़ रहा है, ये उस हर वर्ग की, हर उस आदमी की लड़ाई लड़ रहा है जिसकी थाली में अन्न जाता है, जो अन्न खाता है। साथियों, इस आंदोलन को मजबूत करो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो मजदूर हो। ये किसान आंदोलन हर आदमी की लड़ाई लड़ रहा है और मिलकर लड़ रहा है। साथियों, जो इस तरीके के लोग बीच में आंदोलन को खराब कर रहे हैं, हर पुलिस वाला भी एक जैसा नहीं होता। बहुत से पुलिस वाले हैं जो मदद भी करते हैं और समझते इस चीज को। हमने बिल्कुल स्टेटमेंट अखबार में दी थी, बहुत ही शांति प्रिय ढंग से और अनुशासन में रहकर हम आंदोलन को करेंगे। और टेबल के ऊपर 24 तारीख को यही फैसला हुआ था, कहीं भी किसी भी रोड पर आपके सामने बैरिकेड नहीं लगाए जाएंगे। पुलिस का तो नारा है सेवा, सुरक्षा और सहयोग। कृपया करके जब उस समय पे आप शपथ लेते हो, जिस समय पे आप शपथ लेते हो, एक शपथ लेते हो, हम सेवा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, सहयोग करेंगे, लेकिन किसका कर रहे हो? सरकार का। मैं कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, सरकार की दलाली करना बंद करो और इस आंदोलन में सहयोग नहीं कर सकते, कम से कम बाधा मत बनो। तो आने वाला दिन जब याद करोगे, सभी महकमे आज बेचे जा रहे हैं आपकी आंखों के सामने। आज आप पुलिस की वर्दी में हो सकता है आपका बेटा मजदूरी करे, किसानी करे, क्योंकि आने वाले दिनों में सरकारी महकमे सब बंद कर दिए जाएंगे, प्राइवेट कंपनियों का राज होगा। उस समय आप अपने विवेक से क्या पूछोगे? कम से कम आपने इस तरीके से जो काम कर रहे हो, कम से कम अपना जमीर जिंदा रखो, जमीर जिंदा रखो। धन्यवाद साथियों, अब मैं अनुरोध करूंगा शकुंतला जाखड़ जी से, महिला जनवादी नौजवान महिला समिति की राज्य के अध्यक्ष हैं, वो आकर अपनी बात करेंगे। शकुंतला जाखड़। इसके बाद में सतबीर पूनिया लाडवा, वो अपनी बात रखेंगे। टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखें, इसके आगे का भी कार्यक्रम है। मान व सम्मान के योग्य सभी। तो ये अभी आपको बता रहे हैं कि सांसद के घर का घेराव करने के बाद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के घर के सामने सभी किसान पहुंच चुके हैं। कुछ किसान आ रहे हैं, कुछ किसान जा रहे हैं, कुछ आगे के घेराव की तैयारी करने के अंदर जुट चुके हैं, कुछ जो है काले झंडे लेकर के यहाँ पर कई देर से धूप के अंदर खड़े हैं। और कुछ किसानों की बात की जाए तो यहाँ पर हांडी के पास के अंदर डेरा डाल के बैठ चुके हैं। हालांकि ये सीधा लाइव तस्वीरें हम आपको हिसार के दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री के घर के बाहर की दिखा रहे हैं, जहाँ पर किसानों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि किसी भी एमपी और सांसद को नहीं छोड़ा जाएगा। और आज उसी तरीके की तैयारियां जो है यहाँ पर शुरू हो चुकी है। इसके बाद अभी टोहाना जाकर के ये सभी किसान गिरफ्तारी देने वाले हैं। आगे की खबर देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ 24 चैनल पे। अपील है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।